हेलो साथियों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है एक बार आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एलके पे। दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान के यहाँ पे सीरीज चल रही थी और उसका ये तीसरा वीडियो है। मैंने इससे पहले 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं और उन 2 वीडियो में मैंने कुछ बताया, मैं उसका थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेता हूँ। फिर उसके बाद शुरू करता हूँ ये अपना तीसरा वीडियो में। हमारे तीसरे वीडियो में क्या जानकारी है वो सभी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की जाएंगी, लेकिन थोड़ा उससे पहले मैं पहले वाला रिवीजन कर लेता हूँ। पहले में मैंने बताया था कि मनोविज्ञान क्या होता है, मनोविज्ञान को पहले क्या कहते थे। मनोविज्ञान को पहले दर्शन शास्त्र के नाम से जाना जाता था। इसके जनक थे अरस्तु। और फिर दर्शन शास्त्र में जो अध्ययन किया गया था वो आत्मा परमात्मा का अध्ययन किया गया। आत्मा परमात्मा से फिर मन का अध्ययन से फिर चेतना का अध्ययन, और चेतना के अध्ययन से क्या किया गया था, चेतना के अध्ययन से व्यवहार का अध्ययन किया गया था। और लास्ट में ही हम क्या जो पढ़ रहे हैं वो व्यवहार का अध्ययन पढ़ रहे हैं। जो दर्शन शास्त्र है वो हमारा पहले, जो मनोविज्ञान है वो पहले दर्शन शास्त्र के ही नाम से जाना जाता था। प्लेटो, डेकार्टो, रुडोल्फ गॉयकिल, ये सब दार्शनिक जो थे ये दर्शन शास्त्र के क्या माने जाते थे, समर्थक माने जाते थे। जो कि अरस्तु जी दर्शन शास्त्र के प्रणेता और मनोविज्ञान के जनक कौन हैं, अरस्तु जी हैं। तो चलिए यहाँ पे फिर उसके बाद मैंने इतना पढ़ा था। फिर उसके बाद व्यवहार का सर्वप्रथम प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया मनोवैज्ञानिक ने, तो विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में किया था। ये सब चीज़ें मैंने पढ़ ली थी। फिर उस अपने दूसरे वीडियो में मैंने पढ़ा था मनोविज्ञान के संप्रदाय। दोस्तों, अगर वीडियो के लिंक चाहते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दी, आप वहां से देख सकते हैं। अगर आप फ्री नोट्स पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से चैनल से जुड़ जाइए, वहां पे आपको बिल्कुल फ्री नोट्स मिलेंगे। वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी रहेगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपको बिल्कुल फ्री नोट्स मिलेंगे, जो भी आप नोट्स कहेंगे। तो चलिए, दूसरे वीडियो में मैंने मनोविज्ञान के संप्रदाय बताए थे। उसमें मेरा पहला संप्रदाय था संरचनावाद, जिसके प्रणेता थे विलियम वुंट, जो कि जर्मनी के रहने वाले थे। और इन्हीं को क्या माना जाता था, प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता था। तो आपका रिवीजन भी हो रहा है यहाँ पे, और थर्ड वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मतलब और क्या पढ़ाना है। फिर संरचनावाद था संप्रदाय। प्रकार्यवाद संप्रदाय था, जिसके प्रणेता विलियम जेम्स थे। फिर व्यवहारवाद था। व्यवहारवाद के जो प्रणेता थे जेम बी वॉटसन जी थे। फिर इसके बाद आता था आपका गेस्टाल्टवाद, जिसके प्रणेता वर्दिमर थे। और फिर उसके बाद क्या था, गेस्टाल्टवाद का महत्व बताया गया था। फिर जो अगला हमारा संप्रदाय था वो मनोविश्लेषणवाद था। मनोविश्लेषणवाद के जो प्रणेता थे वो सिगमंड फ्रायड थे। और लास्ट में क्या था हमारा, मानवतावाद, जिसके प्रणेता अब्राहम मैस्लो थे। और ये कहाँ के रहने वाले थे, अमेरिका के। तो चलिए, इतना सारा पढ़ाने के बाद अब हम यहाँ पे अपने थर्ड वीडियो में पढ़ाएंगे कि आखिर भैया शिक्षा मनोविज्ञान क्या होता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या होता है, सबसे पहले आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा मनोविज्ञान। मनोविज्ञान के बाद फिर आपका आ गया यहाँ पे शिक्षा मनोविज्ञान। तो आखिर भैया शिक्षा मनोविज्ञान होता क्या है, तो सबसे पहले चलिए हम बात कर लेते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान जो है आपका वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षा प्लस मनोविज्ञान, यानी शिक्षा और मनोविज्ञान। तो शिक्षा क्या है, शिक्षा संस्कृत की शिक्ष धातु से शिक्ष प्लस आ से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है सीखना या सिखाना। यानी शिक्षा का मतलब होता है सीखना या सिखाना। अगर आप किसी को पढ़ा रहे हैं तो वो भी क्या है, शिक्षा है। अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं तो वो भी क्या है, शिक्षा है। तो ये सारी चीजें किस में आ जाती हैं, शिक्षा के अंतर्गत आ जाती हैं। फिर आ जाता है आपका मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान में क्या होता है भैया, व्यवहार का अध्ययन होता है। सबसे पहले दर्शन शास्त्र में क्या किया गया था, दर्शन शास्त्र में आपका किया गया था आत्मा परमात्मा का अध्ययन, मन का अध्ययन, चेतना का अध्ययन, और लास्ट में क्या किया गया था, व्यवहार का अध्ययन। वही यानी व्यवहार का अध्ययन और शिक्षा का अध्ययन दोनों मिलकर क्या बना दिए, शिक्षा मनोविज्ञान बना दिए। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ये इंग्लिश के किस शब्द से बना है। तो इंग्लिश का शिक्षा में जो अर्थ होता है, शिक्षा का अर्थ जो होता है वो एजुकेशन होता है। और एजुकेशन जो 2 शब्दों से मिलकर बना है, ई प्लस ड्यूको, यानी ई का अर्थ होता है अंदर से और ड्यूको का अर्थ होता है बाहर से। यानी एजुकेशन का अर्थ यहाँ पे क्या हुआ, दूसरे शब्दों में हुआ ई प्लस ड्यूको, यानी अंदर से बाहर की ओर। जो कि हमारे अंदर से बाहर की ओर आती है वो क्या कहलाती है, वो एजुकेशन कहलाती है। चाहे सीखना हो चाहे सिखाना हो, दोनों में हमारी चीजें क्या होती, अंदर से बाहर आती हैं। फिर लास्ट में यही शिक्षा की जो परिभाषा चेंज हुई, तो उसी को क्या कहा गया, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं व्यवहार। फिर मनोविज्ञान की बात करेंगे। लास्ट में जो इसका स्वरूप चेंज हुआ वो क्या हुआ, आपका व्यवहार का अध्ययन हुआ। कौन सा, व्यवहार का अध्ययन। यानी मनोविज्ञान को बाद में क्या कहा गया, व्यवहार का अध्ययन।
फिर और इसकी एक जो डेफिनेशन है वो है व्यवहार का परिमार्जन। यानी व्यवहार का परिमार्जन का मतलब होता है कि चारों ओर से अर्जन, अर्थात चारों ओर से अर्जन का यहाँ पे मतलब ये हुआ कि हमारे आसपास का जो वातावरण है, वातावरण से जो चीज़ हम सीखते हैं वही क्या कहलाता है, व्यवहार का परिमार्जन या चारों ओर से अर्जन कहलाता है। अब यहाँ पे व्यवहार का परिमार्जन और व्यवहार का अध्ययन मिला के क्या बना दिया, व्यवहार का परिमार्जन और व्यवहार का अध्ययन करना ही हमारा क्या कहलाया, शिक्षा मनोविज्ञान। व्यवहार के परिमार्जन के लिए मानव का अध्ययन करना शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। भैया क्या होता है कि हम अपने वातावरण में रहते हैं और अपने वातावरण के द्वारा ही क्या करते हैं, सब कुछ सीखते हैं। बच्चा जो कुछ सीखता है वो कहाँ से सीखता है, वातावरण से ही सीखता है। अगर आप उसे अच्छा सिखाएंगे तो वो अच्छा सीखेगा, बुरा सिखाएंगे तो बुरा सीखेगा। तो यानी जो कुछ हम अपने चारों ओर से अर्जन करते हैं और उसी का जब वो अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाता है, आपका शिक्षा मनोविज्ञान। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग वीडियो को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो मुझे और एनर्जी मिलती है आप लोगों के लिए वीडियो बनाने की। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो दोस्तों वीडियो नोट्स बनाते चलें हमारे साथ, कॉपी पेन उठा लीजिए और नोट्स बनाते चलिए। अगर नहीं नोट्स बनाना चाहते तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको फ्री पीडीएफ हमारे नोट्स की मिल जाएगी। तो दोस्तों इतना वीडियो समझ में आया कि हमारा शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, पहले किस चीज़ का अध्ययन करते थे, फिर उसमें क्या जुड़ गया, शिक्षा जुड़ गई तो शिक्षा मनोविज्ञान हो गया। यहाँ पे शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व के बारे में बात करेंगे। क्या करेंगे, महत्व के बारे में। तो पहला जो हमारा महत्व है वो बाल केंद्रित शिक्षा है। अब यहाँ पे एक पॉइंट और आपको बताना चाहेंगे कि जो सबसे पहले शिक्षा होती थी आपकी, जो गुरुकुल वाली शिक्षा थी, उसमें क्या होता था, आपकी जो गुरुकुल वाली शिक्षा थी उसमें आपका बाल केंद्रित नहीं था। यानी जो गुरुकुल वाली शिक्षा होती थी, गुरुकुल वाली शिक्षा में आपका क्या होता था कि वो आपकी शिक्षक केंद्रित होती थी। गुरुकुल शिक्षा में क्या होता था, जो शिक्षक कहता था वही होता था। शिक्षक कहता था कि आप भिक्षा मांगने जाइए तो आप भिक्षा मांगने चले जाते थे। गुरु कहता था कि आप लकड़ी उठाइए तो लकड़ी उठा के लाना पड़ता था। गुरु कहता था खाना बनाइए तो खाना बनाना पड़ता था। ये सारी चीज़ें क्या होती थी, शिक्षक केंद्रित थी, ना कि बाल केंद्रित। अब जब शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन किया गया तो वहाँ पे बाल केंद्रित शिक्षा को महत्व दिया गया। यानी कि बच्चा क्या चाहता है। अब क्या था कि जो आजकल जो शिक्षा चल रही है उसमें ये दिखाया गया कि बच्चा क्या करना चाहता है, क्या उसको अच्छा लगता है, उसके हिसाब से पढ़ाना है। तो यही हुई क्या हुई, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति। शिक्षण पद्धति में परिवर्तन, आजकल की शिक्षण पद्धति में परिवर्तन हुआ। पहले क्या होता था, जो आपकी गुरुकुल शिक्षा पद्धति थी, तो गुरुकुल शिक्षा पद्धति में क्या होता था, सिर्फ और शिक्षा का मतलब था मोक्ष प्राप्त करना। यानी कि आपने भगवान के बारे में सारी चीजें कर ली तो वही चीज क्या हो जाती थी, आपकी शिक्षा हो जाती थी कि मोक्ष प्राप्त करना मुख्य उद्देश्य था। लेकिन आजकल क्या है, शिक्षा पद्धति में परिवर्तन हुआ है, जो कि आपकी शिक्षा आपकी क्या है, आपके जीवन को अनुकूल बनाने में सहयोग करती है। आप कैसे पढ़ाई करते हैं और आपको वो कैसे आपके लाइफ में आपको चेंजेस ला सकती, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये शिक्षा पद्धति में परिवर्तन है। पाठ्यक्रम क्या है भैया, आजकल शिक्षा पद्धति जो हमारी शिक्षा मनोविज्ञान है उसमें पाठ्यक्रम का बहुत महत्व है। यानी बच्चे के दिमाग को उसके हिसाब से पाठ्यक्रम बनाया जाता है। बच्चा छोटा है तो उसके लिए अलग पाठ्यक्रम, बच्चा बड़ा है तो उसके लिए अलग पाठ्यक्रम। और क्या होता है कि समय सारणी, अब चौथा नंबर क्या है, समय सारणी। समय सारणी को हम कैसे बात करेंगे, पहले क्या होता था कि आपकी जो परीक्षा होती थी वो ईयरली होती थी। तो ईयरली ना हो के अब क्या किया गया है, एक तो क्लास अगर आप स्कूल पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको समय सारणी है कि हाँ 1 घंटा आपका, पहला घंटा आप हिंदी पढ़ेंगे, दूसरा घंटा आप मैथ पढ़ेंगे, तीसरा घंटा आप ये पढ़ेंगे। या सेकंड मीटिंग में मैथ नहीं रखा जाता, क्यों नहीं रखा जाता, क्योंकि शुरू में बच्चा बिल्कुल फ्रेश होता है तो मैथ पढ़ाने से उसको जल्दी मैथ आती है। लेकिन अगर आप सेकंड मीटिंग में मैथ रख देंगे तो क्या होगा, बच्चा जल्दी नहीं पढ़ पाएगा क्योंकि वो पहले से थक चुका होगा। और समय सारणी का महत्व ये है कि अब एक तो एग्जाम की प्रक्रियाएं अब देख लीजिए। एग्जाम क्या है आपका, अब आपके असेसमेंट होते हैं, टेस्ट होता है, फिर त्रैमासिक परीक्षा होती है, फिर 6 माह पे परीक्षा होती है, फिर 6 माह पे, यानी 6 माह का जो पाठ्यक्रम कर दिया गया है। यही एक समय सारणी में एक महत्वपूर्ण चेंज है, जिससे क्या होता है कि मापन और मूल्यांकन करना बहुत सरल हो गया और बच्चा सीखता भी बहुत अच्छे से है। पाठ्य सहगामी क्रियाएं, यानी कि पढ़ते हुए क्या किया जाता है कि और पाठ्य सहगामी क्रियाएं भी कराई जाती हैं, जिससे क्या होता है शिक्षण पद्धति और रुचिकर हो जाती है। अनुशासन तो आपका पहले भी था, यानी
जो पहले आपकी गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था थी उसमें भी अनुशासन था, और आजकल की भी जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें भी आपका अनुशासन महत्व रखता है। मापन एवं मूल्यांकन वर्तमान समय में क्या है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की व्यवस्था की गई है। कभी कभी पूछा जाता है कि आजकल कैसा मूल्यांकन चल रहा है, तो वर्तमान में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। यहाँ पे सतत का मतलब कि लगातार, और व्यापक का मतलब कि बड़े पैमाने पे, यानी कि लगातार मापन और मूल्यांकन करना आवश्यक है। वही चीज़ मैंने बता दी कि ना कि 6-6 माह के सेमेस्टर कर दिए गए, और फिर उसमें आपको 3-3 माह पे एग्ज़ाम देना, 1 मंथ पे एग्ज़ाम देना। तो इससे क्या होता है कि बच्चा जल्दी सीखता है। व्यक्तिक विभेदों पर बल दिया गया है यहाँ पे, यानी व्यक्तिक विभेद जो है उन पे बल दिया गया है। उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता है, यानी शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है कि हमारे जो उद्देश्य हैं उनको सहायता प्राप्त किया जा सके, यानी कि हम शिक्षा ग्रहण करके आगे क्या बनेंगे, क्या हम करेंगे, वो सब चीज़ें यहाँ पे शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा संभव हो सकी। समस्यात्मक बालक को समझना। अब क्या भैया, समस्यात्मक बालक को क्लास में समझना, क्लास में कैसा, अब क्लास में कोई बच्चा चोरी कर रहा है, कोई पढ़ नहीं रहा, कोई शोर मचा रहा है, कोई बार बार क्लास से बाहर निकल रहा है, तो ऐसे बच्चों को क्या करना, हम उनको समझना है। तो ये सब चीज़ें किसके द्वारा हुई, शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा ही संभव हो सकी। दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। अगर मैं थोड़ा सा जल्दी बोल रहा हूँ तो दोस्तों मैं ये इसलिए जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि आपका कम समय में आपका अच्छा टॉपिक तैयार हो जाए। आप 40-40, 50-50 मिनट के वीडियो के चक्कर में ना पड़ के सिर्फ और सिर्फ मेरा अगर 10 मिनट का वीडियो देख लेंगे तो आपको बिल्कुल सटीक और सही जानकारी मिलेगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मैं बार बार कहता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।